आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट 2025 रॉन्ग सवालों के ऊपर कि यहाँ पर कौन से यहाँ पर जो सवाल हैं वो यहाँ पर गलत हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पर कौन से हैं। तो उन सबको देखेंगे इस वाले वीडियो के अंदर कि आप यहाँ पर किन किन सवालों के ऊपर आप रिप्रेजेंटेशन लगा सकते हो, आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। तो उनको समझते हैं इस वाले वीडियो के अंदर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग डाउट के अंदर हैं कि उनको किन के ऊपर यहाँ पर लगाना चाहिए, किन के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। तो काफ़ी सारे ऐसे डाउटफुल सवाल यहाँ पर देखने को मिले हैं। हमने यहाँ पर एक अलग से विंडो आप लोगों के लिए निकाली थी, जिसके ऊपर आप एक तो अपनी आंसर की सबमिट कर सकते थे और आप अपना यहाँ पर जो मार्क्स हैं आप वो भी देख सकते थे, साथ ही साथ आप अपनी जो रैंकिंग है वो भी आप देख सकते थे। लेकिन हमने यहाँ पर साथ ही साथ एक ऑप्शन यहाँ पर ये भी रखा था आप लोगों के लिए कि आप वहाँ पर जो भी गलत सवाल है आप वो लिख दीजिए जो भी आपको लग रहे हैं। तो हमने यहाँ पर वो वाला एक कॉलम था आप लोगों के लिए निकाला था। तो उसके अंदर काफ़ी लोगों ने यहाँ पर अपने अपने जो डाउटफुल सवाल थे वो यहाँ पर हम लोगों के साथ यहाँ पर शेयर किए हैं। तो उन्हीं के ऊपर ही यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर किन किन सवालों के अंदर आपको यहाँ पर लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो विंडो है वो यहाँ पर कल तक ही खुली है आप लोगों के लिए कि आप कल तक जो है रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो उसको समझते हैं इस वाले वीडियो के अंदर कि कौन से ऐसे सवाल हैं जिनके ऊपर आपको रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर लगाना चाहिए। अब देखो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर आपकी जो ऑब्जेक्शन विंडो है वो यहाँ पर कब तक खुली है, मतलब आपके यहाँ पर जो भी आपको लग रहे हैं कि सवाल गलत हैं तो वो यहाँ पर आप कब से कब तक आप उसके ऊपर यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन लगा सकते हो। तो उसको देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखो जो नोटिस निकाला था यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, उसके अंदर साफ साफ लिखा था कि यहाँ पर 16 से 18 तारीख के बीच के अंदर ही आप यहाँ पर लगा सकते हो। 2 दिन की ही विंडो दी है। जनरली दूसरे एग्जाम्स के अंदर 4 दिन की यहाँ पर विंडोज मिलती है लगभग, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर 2 दिन की दी है। तो आपको यहाँ पर कल तक का यहाँ पर टाइम है लगाने का। और इसके अंदर हम यहाँ पर सारे आप सवालों को डिस्कस करते हैं कि जिन जिन के अंदर भी यहाँ पर डाउट है आप उनके ऊपर लगा सकते हैं। और हमने यहाँ पर पूरा थॉरो एनालिसिस किया है जिन भी सवालों के अंदर आप लोगों ने हमें बताया था। बाकी वीडियो के आखिर तक देखना, अगर यहाँ पर कोई भी यहाँ पर सवाल रह जाता है तो आप हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पर बता देना, हम उसका भी यहाँ पर रिप्लाई कर देंगे कि किन सवालों के अंदर और लग सकती है। अगर हमें वो वाला सवाल जेन्यून लगेगा जो भी आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे तो हम उसके ऊपर भी यहाँ पर आपको रिप्लाई दे देंगे। अब हम यहाँ पर सबसे पहला सवाल देखते हैं, इसके ऊपर आपको यहाँ पर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। पूरा वीडियो आप यहाँ पर आखिर तक देखना, कहीं आपका यहाँ पर कोई भी सवाल हो वो यहाँ पर रह ना जाए और आपको यहाँ पर लगाना हो और आप यहाँ पर सोच रहे हो कि आपने पूरा वीडियो ध्यान से नहीं देखा, तो आप पूरा वीडियो यहाँ पर आखिर तक देखना ताकि आपका यहाँ पर कोई भी सवाल रह ना जाए। और अगर आपको तब भी लगता है कि कोई और सवाल भी हो सकता है जिसके अंदर हमें लगाना चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, हम वहाँ पर उसका रिप्लाई दे देंगे कि आपको यहाँ पर जो सवाल है उसके ऊपर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक यहाँ पर सवाल है, कॉम्प्रिहेंशन था एक, जिसके अंदर यहाँ पर मोहन की बात हुई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सवाल है वो है यहाँ पर ही वॉज इन द हॉस्पिटल अंटिल 11 PM। अब यहाँ पर जो है ये यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है आपको, इसके अंदर से आपको यहाँ पर सवाल का आंसर बताना था। अब यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर जो मोहन था उसकी यहाँ पर तबीयत खराब हो गई थी, तो इस वजह से वो टैक्सी लेकर यहाँ पर हॉस्पिटल चला गया था, ये यहाँ पर बताया गया है पैसेज के अंदर। और वो यहाँ पर 11 PM के वो बाद में भी यहाँ पर था, अगर हम देखें यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर, और उसको यहाँ पर सुबह वो डिस्चार्ज लेकर फिर वो चला जाता है घर। तो वो 11 PM के बाद भी यहाँ पर था। और यहाँ पर सवाल के अंदर पूछा है ही वॉज इन द हॉस्पिटल अंटिल 11 PM। तो देखो इसका यहाँ पर जवाब जो है यहाँ पर क्यों आपको लगाना चाहिए, क्योंकि देखो 11 PM तक वो हॉस्पिटल में तो था। अब यहाँ पर 11 PM तक अगर एक तरीके से देखा जाए कि वो हॉस्पिटल में था तो ये वाली बात सच है कि वो 11 PM तक हॉस्पिटल में था, है ना। तो इसका यहाँ पर यस भी हो सकता है। और अगर हम देखें कि यहाँ पर वो 11 PM के बाद में भी था तो वो भी यहाँ पर सच है। तो यहाँ पर आप लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इसका जो आंसर है वो यहाँ पर नो दिया गया है। यहाँ पर एक ऑप्शन है बोथ यस एंड नो, ये भी एक ऑप्शन है। तो वो डिपेंड करता है कि अगर आप यहाँ पर ये तर्क देते हो कि वो 11 PM तक हॉस्पिटल में था, ये वाली बात जो है ये एक तरीके से सच ही है। और अगर हम देखें यहाँ पर 11 PM के बाद में भी था तो यहाँ पर पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं दी गई है सवाल के अंदर, और उसका यहाँ पर जो जवाब है वो यहाँ पर इन लोगों ने नो कर दिया है। तो इसके ऊपर आप यहाँ पर लगा सकते हो सकता है कि इसके ऊपर आपको जो बोनस है वो यहाँ पर मिल जाए, है ना। इसके ऊपर आपको हो सकता है कि आपको जो बोनस है वो यहाँ पर वो दे दे। अब देखो अभी आपने यहाँ पर जो सवाल देखा था 11 PM वाला, उसके अंदर हाई चांसेस हैं कि आपको यहाँ पर जो बोनस है या तो वो दे दें, नहीं तो वो उसका यहाँ पर कुछ तो चेंज करेंगे। तो बोनस दे देंगे अगर यहाँ पर आप लोग उसके ऊपर लगाते हो तो, क्योंकि
उसके ऊपर पूरी क्लैरिटी नहीं मिल रही है सवाल के अंदर। और अब हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा सवाल। तो यहाँ पर देखो, जो ये वाला सवाल है इसके अंदर यहाँ पर ये बोला गया है कि आपको यहाँ पर चारों अल्फाबेट का आपको यहाँ पर यूज करना है। एल का भी करना है, ई का भी करना है, ए का भी करना है और पी का भी करना है, और आपको मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पर बनाने हैं जो कि इंग्लिश के अंदर होते हैं। ठीक है, तो देखो, चार मीनिंगफुल वर्ड ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बन सकते हैं। अब वो चार मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पर कौन से हैं? एक होता है लीप, LEAP, जो कि यहाँ पर खुद ही यहाँ पर दे रखा है, LEAP, है ना। एक होता है पेल, आप इसको यहाँ पर शफल करोगे तो आप इसको यहाँ पर PALE भी आप यहाँ पर बोल सकते हो, पेल होता है। तीसरा होता है पील, PEAL, और एक होता है PLEA, प्ली लगाना, है ना, PLEA। ये भी एक शब्द होता है इंग्लिश के अंदर। तो चार शब्द तो देखो यहाँ पर कंफर्म है जो कि यहाँ पर इंग्लिश के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। बाकी यहाँ पर काफी लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर चार से अगर ज्यादा हो जाए तो वो उसके अंदर बोनस दे देंगे। काफी लोग इस परेशानी के अंदर भी हैं। तो काफी लोग सोच रहे हैं कि मैं 3 अल्फाबेट का यूज कर मैं एक शब्द बना दूं, लेकिन एक्चुअली के अंदर यहाँ पर बोला गया है कि आपको इन लेटर्स के अंदर यहाँ पर लगभग सारे ही लेटर्स आपको यूज करने हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो ऑप्शंस ऐसे नहीं देते हैं, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर आपको एक और यहाँ पर एक चीज बन सकती है जो कि है ALPE, एल्प। लेकिन ये क्या है? ये एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन होता है कि यहाँ पर एक जर्मनी के अंदर एक रिवर है, ये उसको बोला जाता है ALPE। और उससे रिलेटेड देखो, आप यहाँ पर काफी चीजें बना सकते हो। तो प्रॉपर नाउन वाला जो केस है उसके अंदर काफी कम चांसेस हैं कि वो इसको सही माने। तो अगर आप यहाँ पर इसके ऊपर लगाते हो, ये यहाँ पर तर्क देके कि यहाँ पर ALPE यहाँ पर एक रिवर का नाम है जो कि जर्मनी के अंदर है, लेकिन वो एक्चुअली में एक प्रॉपर नाउन है, मतलब उसका यहाँ पर एक नाम दिया गया है। वो एक इंग्लिश का एक शब्द नहीं है जो कि एक सेंस बनाता है, समझ रहे हो, एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं है जो कि किसी चीज को यहाँ पर दर्शाता है। तो फिर भी अगर आप यहाँ पर लगाना चाहते हो तो आप उस तर्क के बेसिस पर आप लगा सकते हो ALPE करके। अगर उनको बोनस देना होगा तो वो दे भी सकते हैं, अगर वो उसके ऊपर ज्यादा नहीं सोचे, है ना। लेकिन अगर उन लोगों ने यहाँ पर थोड़ा भी ज्यादा दिमाग लगाया तो वो समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो ALPE है वो भी यहाँ पर एक रिवर का नाम है और वो प्रॉपर नाउन के अंदर आता है ना। वो कोई एक शब्द का एक मतलब नहीं बता रहा है, जैसे लीप बताता है एक शब्द का मतलब, पेल बताता है एक शब्द का मतलब, पील बताता है एक शब्द का मतलब, और प्ली भी बताता है। तो एक प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो किसी चीज का यहाँ पर नाम होता है, किसी इंसान का नाम हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है। तो कुछ लोग अगर यहाँ पर सोच रहे हैं कि वो ALPE करके अगर वो करना चाहते हैं तो वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअली में क्या मानते हैं, है ना। उसके ऊपर बोनस मिलने के चांसेस इसके अंदर थोड़े से कम लग रहे हैं, है ना, इस वजह से। बाकी अगर आपको लग रहा है कि कमेंट सेक्शन के अंदर की और भी यहाँ पर कोई शब्द बन सकता है तो हम उसका भी यहाँ पर रिप्लाई दे देंगे, है ना। आप यहाँ पर जरूर से यहाँ पर सोचकर बताना कि यहाँ पर LEAP का यहाँ पर यूज करके और कितने यहाँ पर मीनिंगफुल शब्द बन सकते हैं। यहाँ पर 4 तो हमने बता दिए हैं इस वाले वीडियो के अंदर। बाकी आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें और भी बता सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि और भी बन सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक सवाल ये भी है जिसके ऊपर यहाँ पर काफी लोग सोच रहे हैं कि उनको इसके ऊपर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ये वाला जो सवाल है इसका अगर आप आंसर देखोगे तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है टेस्टामेंट एंड विल, है ना। ये यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। अब आप सोचोगे इसके ऊपर मुझे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो देखो, टेस्टामेंट और अगर हम देखें यहाँ पर विल, तो यहाँ पर ये दोनों चीजें एक साथ यहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। अगर हम देखें लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, ये वाली जो एक लाइन है ये आपने काफी जगहों पर सुनी भी होगी, है ना। तो इन दोनों का मतलब यहाँ पर एक तरीके से दोनों का सिमिलर मीनिंग निकलता है कि एक तरीके से आप लोगों ने ये लिख दिया कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जायदाद है, वो यहाँ पर किसको मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये बात भी है कि यहाँ पर जो टेस्टामेंट है इसका यहाँ पर एक और मीनिंग ये भी होता है कि यहाँ पर एक एविडेंस होता है, मान लो किसी चीज के लिए, है ना, एक प्रूफ होता है या एक एविडेंस होता है जो कि जनरली यहाँ पर सही माना जाता है और उसको यहाँ पर आप प्रूफ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका एक ब्रॉडर मीनिंग भी होता है। और अगर हम देखें यहाँ पर दूसरा यहाँ पर जो दिया गया है वो है यहाँ पर इनहेरिटेंस और लेगेसी। अब जनरली क्या होता है कि जो इनहेरिटेंस होता है वो यहाँ पर आप किसी चीज को एक्वायर करते हो। मान लो आपने कोई टेंजिबल चीज है, मतलब जो आपको दिख रही है या आप उसको प्रॉपर्टी है, तो उन चीजों को आप यहाँ पर एक्वायर करते हो तो आप उसको इनहेरिटेंस के लिए बोल सकते हो। लेगेसी यहाँ पर एक तरीके से इंटेंजिबल चीजों के लिए भी होता है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर पूरी तरीके से गलत नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पर इनहेरिटेंस और लेगेसी, आप इसको लेकर आप यहाँ पर लगा सकते हो कि यहाँ पर एक से ज्यादा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सिमिलर मीनिंग यहाँ पर देते हैं।
पूरी तरीके से आप ये नहीं बोल सकते कि ये गलत है या ये सही है और ये गलत है या ये सही है ना? दोनों अपनी जगह यहाँ पर सही हो सकते हैं, है ना? एक हद तक, क्योंकि यहाँ पर टेस्टामेंट को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एक प्रूफ या एविडेंस की भी बात करता है। और अगर हम देखें यहाँ पर इनहेरिटेंस और लेगेसी के अंदर, तो यहाँ पर ये भी एक तरीके से सिमिलर मीनिंग ही दे रहे हैं। अगर आप उसकी डेप्थ के अंदर जाओगे तो भी आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ों के लिए इनहेरिटेंस जो है, ये आप सारी की सारी चीज़ें टेंजिबल के लिए ही बोलोगे और ये वाली सारी इंटेंजिबल के लिए ही बोलोगे। आप पूरी तरीके से श्योरली नहीं बोल सकते हो उस चीज़ को। तो इस वजह से अगर आप इसके ऊपर लगाते हो, तो आपको यहाँ पर चांसेस हैं कि आपको बोनस मिल जाए, है ना? लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने जो पहला यहाँ पर जो सवाल सही किया है, जो इन्होंने पहला ऑप्शन चूज़ किया है, वो गलत नहीं है, वो भी सही है। और अगर हम देखें यहाँ पर जिन लोगों ने इनहेरिटेंस और लेगेसी लगाया है, उनका भी यहाँ पर एक तरीके से जो मायने हैं, वो यहाँ पर गलत नहीं है। तो आप लगा सकते हो और यहाँ पर हो सकता है कि आप ये पॉइंट डाल सकते हो कि यहाँ पर जो 2 ऑप्शन हैं, वो यहाँ पर सही लग रहे हैं आपको। इस वजह से यहाँ पर जो है क्लैरिटी नहीं है, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं इसके, और इस वजह से इसके अंदर आपको बोनस अवॉर्ड कर देना चाहिए। तो अगर आप ये डालते हो तो यहाँ पर काफ़ी हाई चांसेस हैं कि वो इसके अंदर बोनस दे दें आप। अब देखो यहाँ पर एक सवाल ये भी है, जिसके अंदर काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर ये पूछा गया था कि फिलोसफिकल स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ बीइंग, रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। मतलब बीइंग, रियलिटी और एग्जिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर जो फिलोसफिकल स्टडी है, वो यहाँ पर करी जाती है इनके नेचर के ऊपर। तो वो यहाँ पर किसके अंदर यहाँ पर काउंट होगा? तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात बोलूँ तो ये वाला यहाँ पर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही है, अगर हम पूरी तरीके से बात करें, यहाँ पर गलत नहीं में हम इसको नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर देखें यहाँ पर मेटाफिजिक्स, तो यहाँ पर ये एक ब्रॉडर टर्म होता है इसका, है ना? एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर ये इसी की एक ब्रांच आप बोल सकते हो, या एक ब्रॉडर टर्म कह सकते हो कि मेटाफिजिक्स के अंदर भी हम लगभग यही पढ़ते हैं, है ना? तो अगर मान लो आप लोगों ने यहाँ पे मेटाफिजिक्स लगाया है तो वो भी पूरी तरीके से गलत नहीं है। और यहाँ पर अगर हम देखें ऑन्टोलॉजी, तो वो एक तरीके से इसका यहाँ पर पार्ट है जो कि पर्टिकुलरली इसी के अंदर ही डील करता है ना? लेकिन मेटाफिजिक्स भी यहाँ पर बोलना यहाँ पर गलत नहीं है। अगर आप यहाँ पर डेफिनेशन कहीं और जगहों पर भी देखोगे, तो आपको ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर मेटाफिजिक्स से यहाँ पर थोड़ी रिलेट करती हुई ज़्यादा दिखेगी, और कुछ जगहों पे आपको वो ऑन्टोलॉजी से रिलेट करती हुई ज़्यादा दिखेगी। तो मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पर अगर आपको रिप्रेजेंटेशन लगानी है, इवन दो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो चांसेस थोड़े कम है कि वो इसको कंसिडर करेंगे, है ना? थोड़े चांसेस कम है क्योंकि ऑन्टोलॉजी यहाँ पर एक तरीके से अप्रोप्रिएट बैठ रहा है। लेकिन अगर हम देखें मेटाफिजिक्स को, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये एक ब्रॉडर टर्म है ये, है ना? और लेकिन फिर भी ये भी यहाँ पर एक तरीके से यही दिखाता है। तो अगर आप ये बोलोगे कि यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन सिमिलर मीनिंग ही रखते हैं और एम्बिगुअस है यहाँ पर सवाल, तो अगर आप ऐसा बोलोगे और अगर आप दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिखाओगे, उनके मीनिंग को अगर आप क्लैरिफाई करोगे, स्क्रीनशॉट डालोगे ढूँढ-ढाँड़ के, तो आपके चांसेस हैं कि वो आपको यहाँ पर जो बोनस है, वो यहाँ पर अवॉर्ड कर दें। तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि आप इसके ऊपर लगा दो, है ना? लेकिन चांसेस जो हैं वो यहाँ पे थोड़े से कम हैं दूसरे सवालों के कंपैरिज़न में। जैसे यहाँ पे 11 पीएम वाला था, उसके अंदर थोड़े ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। बाकी इसके अंदर यहाँ पर थोड़े चांसेस कम है, लेकिन अगर आपको लगाना है तो आप यहाँ पर लगा सकते हो। आपको फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब देखो यहाँ पर एक ये भी यहाँ पर सवाल है जिसके अंदर ये बोला गया है, द प्रोसेस बाय विच समथिंग स्पेशली अ वर्ड ऑफ फ्रेज इज अडेप्टेड इनटू अ न्यू कल्चरल और सोशल कंटेक्स्ट, है ना? ये वाली बात बोली गई है। अब इसके अंदर यहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि उनको असिमिलेशन लगाना चाहिए या उनको यहाँ पर नेचुरलाइजेशन लगाना चाहिए। तो देखो, नेचुरलाइजेशन का जनरली ये भी मतलब होता है कि आप यहाँ पर किसी फॉरेन कंट्री की आप सिटीजनशिप आप यहाँ पर पाना चाहते हो, एक उस सेंस के अंदर भी इसको बोलते हैं, है ना? और एक असिमिलेशन जो है यहाँ पर, ये भी एक तरीके से यही करता है कि यहाँ पर जो कल्चरल और सोशल है कंटेक्स्ट, है ना, वो यहाँ पर अडेप्ट करते हैं हम, है ना? तो यहाँ पर दोनों एक तरीके से यही दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको चांसेस जो है यहाँ पर मिलने के थोड़े कम है। थोड़े क्या, यहाँ पर काफ़ी कम है। अगर मैं इस वाले सवाल के अंदर बोलूँ, अगर आप इसके अंदर नहीं भी लगाते हो तो चलेगा, है ना? क्योंकि यहाँ पर जो है ये वाला यहाँ पर जो ऑप्शन है, ये काफ़ी हद तक यहाँ पर सही है। अगर यहाँ पर इसके ऊपर बात की जाए तो यहाँ पर कम चांसेस हैं कि आप यहाँ पर ये बोलोगे कि यहाँ पर नेचुरलाइजेशन यहाँ पर सही होना चाहिए, है ना? तो इसके अंदर अगर आप नहीं भी लगाओ तो चलेगा। लेकिन यहाँ पर जितने भी अभी आपने यहाँ पर ऑप्शंस देखे हैं, आपने यहाँ पर सवाल देखे हैं, उनके ऊपर आपको यहाँ पर लगाना चाहिए। बाकी लीप वाला यहाँ पर जो सवाल था, उसके ऊपर भी मैं थोड़ा कम ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि एएलपीई वाला जो था, वो यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन होता है। तो आप उसके ऊपर यहाँ पर एक तर्क दे सकते हैं, अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि अगर आपको बोनस मिले, तो आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन वही डिपेंड करता है कि उनके सब्जेक्ट एक्सपर्ट यहाँ पर उसके ऊपर क्या एक ओपिनियन रखते हैं। हो सकता है उनको वो ठीक लग जाए और वो उसके अंदर दे दें।
है ना? तो वो पूरी तरीके से उसी के ऊपर ही डिपेंड करेगा। बाकी इसके ऊपर अगर आप नहीं भी लगाते तो चलता है, लेकिन अगर आप को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। जनरली हम आप लोगों के लिए यहाँ पर लगा देते, है ना? लेकिन हमने यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी आंसर की नहीं है कि हम उसके अंदर लॉगिन करके हम आप लोगों के लिए यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन लगा दें। अगर हमने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया होता, तो हम आप लोगों के लिए यहाँ पर लगा देते, और एक भी अगर इंसान लगा देता है, तो यहाँ पर सबके लिए वो वाली चीज़ होती है। मतलब अगर एक जना भी यहाँ पर लगा देता है रिप्रेजेंटेशन या ऑब्जेक्शन किसी सवाल के अंदर, तो वो सबको यहाँ पर जो बेनिफिट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। इसलिए आपको ये घबराने की चीज़ नहीं है कि अगर आपने नहीं लगाया, लेकिन अगर आपके किसी दोस्त ने लगा दिया है या किसी दूसरे कैंडिडेट ने लगा दिया है, तो आप उससे यहाँ पर स्क्रीनशॉट मांग लेना, ताकि आपको यहाँ पर नहीं लगाना पड़े, आपके यहाँ पर जो पैसे हों वो यहाँ पर खर्च ना हो। तो आप यहाँ पर ये वाली बात देख लेना कि अगर किसी ने यहाँ पे लगा दिया है, तो आप मत लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। वो तब भी वहाँ पर उस चीज़ को देखेंगे और कंसिडर करेंगे। लेकिन ये भी एक चीज़ होती है कि अगर मान लो एक सवाल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन चली जाती है, तो वो यहाँ पर सोचने लग जाते हैं कि हमें इसके ऊपर बदलना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को यहाँ पर दिक्कत है। अगर मान लो कम रिप्रेजेंटेशन लगती है एक सवाल के ऊपर, तो वो ये सोचते हैं कि हाँ, शायद इसके ऊपर हमें इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। लेकिन अगर मान लो एक सवाल के ऊपर ज़्यादा लगती हैं, तो हो सकता है कि वो उसको थोड़ा ज़्यादा कंसिडर करें। लेकिन अगर मान लो एक जना भी लगा देता है, तो वो सबको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर मान लो आपने लगाया है तो दूसरे को नहीं मिलेगा जिसने नहीं लगाया था, है ना? सबको मिलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक जना भी लगा देता है तो भी ठीक है, और अगर मान लो एक से ज़्यादा लगा देते हैं तो भी चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल दिक्कत है कोई, तो आप यहाँ पर डेफ़िनेटली पूछ लेना किसी से। अगर कोई दूसरा लगा रहा है, उससे स्क्रीनशॉट माँग लेना। अगर उसने लगा दिया हो, तो आप खुद उसके ऊपर यहाँ पर पैसे खर्च मत करना, अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो। बाकी अगर अभी तक आपने यहाँ पर अपना जो स्कोर कार्ड है या रैंक अगर अभी तक आपने चेक नहीं करी है कि आपकी ऑल इंडिया रैंक आपकी यहाँ पर क्या बन रही है, तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने आप लोगों से यहाँ पर यूआरएल माँगा था। आपका यहाँ पर जो आंसर की होती है ना, उसके ऊपर यहाँ पर एक यूआरएल होता है ना? आप यहाँ पर देख सकते हो, एक यहाँ पर पूरी जो है वो यहाँ पर एक यूआरएल होता है। आप इसको यहाँ पर कॉपी करना था आपको। और इसको कॉपी करने के बाद आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर उसको पेस्ट करना था, ताकि आप वहाँ पर अपनी जो रैंक है वो यहाँ पर चेक कर सको। तो अगर अभी तक आपने यहाँ पर चेक नहीं करी है, तो आप या तो learningera.co.in के ऊपर आप जा सकते हो। आप यहाँ पर इसका भी यूआरएल चेक कर सकते हो, learningera.co.in। और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो SCI JCA 2025 आंसर की। नहीं तो आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा, है ना? आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। और वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का यहाँ पर जो पेज है वो यहाँ पर ओपन होगा। और अभी आपने यहाँ पर जो आपकी आंसर की का जो यूआरएल कॉपी किया था, वो आपको इस जगह पे पेस्ट करना है। ठीक है? जो आपने यहाँ पर आंसर की खोली थी, उसके ऊपर यहाँ पर जो यूआरएल अभी हमने यहाँ पर वीडियो के अंदर देखा था, आपको वो वाली चीज़ यहाँ पर कॉपी करके आपको इस जगह पे पेस्ट करनी है हमारे वेबसाइट के ऊपर। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का। आप वहाँ पर क्लिक करना कमेंट सेक्शन के अंदर दिए गए लिंक के ऊपर, और वहाँ पर आप जो अपना यूआरएल है आंसर की का, वो आप इस जगह पे पेस्ट कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो जेंडर है वो आपको सेलेक्ट करना है। और अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कि और कोई रॉन्ग क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं, तो आप वो भी यहाँ पर बता सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप लिख सकते हैं। कोई भी रॉन्ग सवाल अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये भी रॉन्ग सवाल है, तो हम उसको भी यहाँ पर देखकर हम आपको यहाँ पर जवाब दे देंगे कि आपको इसके ऊपर प्रोसीड करना चाहिए, लगाना चाहिए ऑब्जेक्शन या नहीं लगाना चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो सबमिट आंसर किया है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। ये सब करने से आपको यहाँ पर अपनी रैंक पता चल जाएगी कि यहाँ पर जितने भी बच्चों ने यहाँ पर डाला है उसके अंदर आपकी यहाँ पर कितनी रैंक बन रही है, और साथ ही साथ आपके यहाँ पर ओवरऑल कितने मार्क्स बन रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर एक ही बार में शो हो जाएंगे। तो आपको खुद मैनुअली यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, और अगर अभी तक आपने मैनुअली कैलकुलेट करे हैं मार्क्स, तो वो वाली जो प्रॉब्लम है वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी कि आपके ओवरऑल मार्क्स कितने बन रहे हैं, वो आप खुद भी देख पाओगे अगर आपने यहाँ पर कुछ छोड़ भी दिया होगा या ढंग से अगर आपने कैलकुलेट नहीं किया होगा तो। और अगर आपको यहाँ पर हमारा काम अच्छा लगा हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस बेल आइकन को ऑन करके। और आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम यहाँ पर रेगुलर अपडेट्स डालते हैं आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया JCA के ऊपर। हम यहाँ पर काफ़ी जितनी भी अपडेट्स आती हैं हम आपको नोटिफाई करते रहते हैं। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हो, तो जुड़ जाना। आपको यहाँ पर उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। बाकी हम यहाँ पर आप लोगों के लिए टाइपिंग के ऊपर भी यहाँ पर चीज़ें निकालेंगे कि टाइपिंग के ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर पाओगे। हमारी वेबसाइट के ऊपर हम आप लोगों के लिए 100 से ज़्यादा टेस्ट यहाँ पे डाल देंगे, ताकि आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहो। और ये भी बता देंगे कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जितना भी आपको यहाँ पर स्कोर बन रहा है। और डिस्क्रिप्टिव के ऊपर भी बात करेंगे आगे
हर एक चीज़ को देखेंगे, तो इसलिए यहाँ पर चैनल के साथ जुड़ जाना, अगर अभी तक आपने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो।